दिन हम विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ चरे वेती बढ़े चले जा रहे हैं योग पथ पर, वेद पथ पर, धर्म पथ पर, सत्य सनातन पथ पर। और मैं बार बार कहता हूँ, सनातन गौरव की तो बात है ही, और ये सनातन का गौरव काल है, लेकिन सनातन मात्र सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, संगठित वोट करने के तौर पर ही नहीं, सनातन हमारे जीवन में आचरण में उतरना चाहिए। यहाँ से बात शुरू करता हूँ, और क्योंकि इसकी आवश्यकता इसलिए है कि योग यदि हमारे जीवन में उतर गया तो रोग, दुख, दरिद्रता और जीवन में नैराश्य, कुंठाएं, सारे जितने भी विकारी भाव हैं, ये जीवन में हमारे नजदीक भी नहीं होंगे। योग जीवन में उतर गया तो हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, नकारात्मकता, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, सब प्रकार का प्रमाद और प्रमाद जनित सारे विकार, अज्ञान, अज्ञान जनित अविद्या, अविद्या जनित सारे विकार, दोष हमसे दूर रहेंगे। हम निरोग और निर्दोष होकर के, पूर्ण निरोग, पूर्ण निर्दोष होकर के जीवन जी पाएंगे। योग करने के लाभ तो अनंत है। योग करने से क्या होगा, अब ये प्रश्न ही नहीं है। योग न करने से क्या क्या हानि होगी, ये बड़ा प्रश्न है। योग करने से तो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग, हार्ट की ब्लॉकेज जैसे रोग, ऑटोमेन डिजीज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी प्रॉब्लम्स सब सॉल्व होगी योग और योग मूलक कर्मयोग से, योग और योग मूलक उद्योग से, योग और योग मूलक उद्योग से, उद्यमिता से, योग और योग मूलक कर्मयोग से, योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार से ही जीवन में कल्याण, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। नान्यः पंथा विद्यते जनाय। अब दूसरी बात, योग कैसे करना। मैं हर दिन कहता हूं, योगस्थ हो, योगनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के भोर का प्रारंभ ऐसे करो कि पूरा जीवन का ताना बाना ही संवर जाए। क्यों कहता हूं इस बात को, इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हम योग में गहरे उतरते हैं ना, इस बात को सुनना, केवल सरफेस पर योग नहीं होना चाहिए। मैं रोज इस बात को कहता हूं, केवल सरफेस पर किया हुआ योग सामान्य लाभ। योग में गहरे उतरो तो 1 सेकंड के, साइंस के अकॉर्डिंग 20 लाखवें हिस्से में, 1 सेकंड के 20 लाखवें हिस्से में ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत, इंटर सिग्नलिंग, एक शब्द है सिग्नलिंग, सेल के अंदर और बाहर जो सिग्नल निकल रहा है, एक एक सेल से जो एनर्जी निकल रही है, 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ प्रकार की गतिविधियां, और उन गतिविधियों को यदि ऊर्जा के स्तर पर मापन किया जाए तो 1 करोड़ तरह की ऊर्जा 1 सेकंड में निकल रही। इसके लिए मैं कहता हूं ये योग का तत्व ज्ञान है, ये आयुर्वेद का तत्व ज्ञान है, ये जीवन का तत्व ज्ञान है, ये इस अपरा परा ब्रह्म विद्या का, अपरा परा ब्रह्म विद्या का ये तत्व ज्ञान है। 1 सेकंड के 20 लाख हिस्से में, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो आपकी संवेदनाएं हैं, और वो 37 ट्रिलियन सेल्स तक, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ियों तक, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तक, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद कोश तक, ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। इतना गहरा ये विज्ञान है, और इसी में ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए आप ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, पूरे गहरे उतर गए। योगस्थ
आत्मस्थ, ब्रह्मस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के पूरे गहरे उतर करके ज्ञान की, भक्ति की, ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ये मेरा प्रिय शब्द है। क्या बोला? ज्ञान, भक्ति। एक अपना डायरी बना के रखो आप इन बातों को नोट करो। ज्ञान, भक्ति और कर्म की, पुरुषार्थ की, पराक्रम की, शौर्य की, वीरता की, सद्ज्ञान की, सद्भावों की, सद्गुणों की पराकाष्ठा के साथ योग हो रहा है। तो एक तो अभी मैंने बोला विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर सूक्ष्म आहार, 1 ग्राम आहार के 100 करोड़वें हिस्से में भी जो फूड एंड न्यूट्रिशन उसकी वैल्यू होती है, उसका असर हमारे डीएनए पर पड़ता है। किसी को कोई सभ्य व्यक्ति जब कोसता है या लोक भाषा में कहें कि गाली देता है या उसका तिरस्कार करता है या अपमान करता है, किसी का अपमान करना हो, किसी का अनादर करना हो, तो क्या कहते हैं? बोले इसका तो डीएनए खराब। हमने अपना डीएनए खराब कर लिया गलत विचार से और गलत आहार से। तो एक संकल्प कर लो, एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना और एक क्षण भी गलत आहार नहीं लेना। ये आज का संकल्प, हाँ, ये हर दिन का मैं कहता हूं ना, ये आज का संकल्प है। जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं आहार और विचार से, पूरी शुद्धता घटित होने पर, थोड़ा लोक भाषा का शब्द है, जो हुआ शुद्ध वो हुआ बुद्ध। लो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते। निरोगता, निर्दोषता, ये तो पहले आ जाएगी आप में। निरोगता और निर्दोषता ये आ जाएगी आप में, और फिर देखो आपका जीवन कैसे उभरता चला जाएगा। फिर एक एक क्षण के योग युक्त पुरुषार्थ से अथ तीव्र दुख, अथ तीव्र दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, सारी दैवी संपद, नवदा, भक्ति, साधुता, संतत्व, सारे वेदों में, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, सूत्रों में, मंत्रों में, गुरुवाणी, वेदवाणी, सारी आपके भीतर घटित हो जाएगी। तो देखो भाई, ये तो अभी तो मैंने बताई आपको परम औषध है। परम औषध, भगवान गुरु का आश्रय, ये परम औषधि है, परम औषध। बाकी लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मदनाश्री, मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेदावटी, मेमोग्रिड, आंखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए एयरग्रिड, पूरे ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और जिनको सर्द जुकाम कफ कोल्ड रहते हैं, स्वास्थ्य गोल्ड, ब्रोनकोम, आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड, पिनानिल गोल्ड, एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड, और मोती पिष्टी, मोती पिष्टी पित्त के लिए, एलोवेरा, 3 औषधि बता रहा हूं। मोती पिष्टी पित्त के लिए, एलोवेरा वात के लिए और तुलसी कफ के लिए। जैसे कहते ना, एक औषधि, एक औषधि जो सबको सुलभ है और इंस्टेंट बेनिफिट और बिना किसी उपद्रव के, कोई उसमें सोचने का ही प्रश्न नहीं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और आपको मोटापा है, तो हर वेट को, कैंसर है तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड, और मैंने कहा एक गोली, 1-2 गोली 100 गोली के बराबर लाभ करेंगी खाली पेट लेने से। और उसमें अनुपान मैंने बताया है कई बार आपको, गोधन अर्क का
मोती पिष्टिका और अलग अलग ये ऐसे तत्व है ना, क्या बताऊं। मैं तो जब बोलने लगता हूं ना, ऐसे हिलोरे लेने लगता है ज्ञान चारों ओर से। ये भी बता दो, ये भी बता दो। सारी दैवी शक्तियां हम पर मेहरबान हो जाती है। चारों तरफ से दिव्य ज्ञान की वृष्टि होने लगती है, चारों तरफ से ज्ञान निर्झरित होने लगता है और ऐसा लगता है बस एक ही दिन में आपसे सब कुछ कह दूं। क्योंकि मैं चारों तरफ जब समाज में संकट देखता हूं, आज 100 में से 99 आत्माएं, 100 में से 99 आत्माएं संकटग्रस्त हैं, रोगग्रस्त हैं, भोगग्रस्त हैं, योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, राम विमुख हो गए, विमुख राम सुख पावन हो गए। और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक रोगों में, भोगों में, वासनाओं में, अश्लीलता में इस कदर हम पिसे जा रहे हैं। हे मेरे राम, देख करके रूह कांप उठती है कि हो क्या रहा है। राम पाहि माम रक्ष माम, हे प्रभु उद्धार करो, उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े, हे प्रभु कृपा निधान। सबसे बड़ा दोष आ गया प्रमाद। योग करने में प्रमाद। लो, भोर में उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, कर्तव्य पालन करने में प्रमाद, सब जगह प्रमाद प्रमाद प्रमाद। बहुत बुरी हालत है। वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, वैयक्तिक जीवन के साधन, साधनाएं, पारिवारिक जीवन के सिद्धांत, तपस्या, आदर्श, ये सब ढह गए। और इसलिए कहता हूं, लौटो वेदों की ओर, बैक टू बेसिक, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर, अपनी मूल संस्कृति, अपनी मूल प्रकृति की ओर लौटो। यही एकमात्र रास्ता है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। गुरु पाहि मां, गुरु रक्ष मां। चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम है। एक ही उपाय है, गुरु हरि की कृपा से ही समाधान निकलेगा। इसलिए मैं बात लॉजिकल, हर विषय में बहुत तर्क करता हूं, लेकिन जीवन में तर्क से आप सही चीजों का निर्णय तो कर सकते हो, लेकिन रास्ता निकलेगा। तर्क प्रारंभ है, याद रखना, तर्क प्रारंभ है। मार्ग निकलेगा श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से, और यही हमारी ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए बस लगे रहो। मैं बस ये संकेत करता हुआ इतनी बातें रोज बताता हूं मैं आपको। योग करो और कराओ, करो कराओ। योग के पथ पर चलो और चलाओ। योग से जुड़ो और जोड़ो। आओ इसी मार्ग पर चले और चलाए। और हाँ, 3 फोन नंबर तो सबको याद होने चाहिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना कभी, तो ठोकरे मत खाना, इधर उधर लुटना पिटना नहीं। 180029611111 पर संपर्क करना। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक हमारे सैकड़ों
बहुत ही निष्णात कुशल वैद्य आपको ये टेलीमेडिसिन की सेवा देते हैं। 1800-296-1111 ये नंबर सब तक पहुंचा दो भाई। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, लोग बार बार पूछते थे पतंजलि में फ़ोन करना है तो बात करना है, तो बीमारियों के बारे में, उपचार के बारे में सलाह लेनी है, तो फॉलोअप लेना है, तो कहाँ करें बात। तो इस एक एक काम के ऊपर हर वर्ष करोड़ों करोड़ों रुपए हम खर्च करते, पूरा करीब 5,000 करोड़ रुपए तो इन सेवाओं के संचालन में प्रतिवर्ष खर्च हो रहे। 5,000 करोड़ रुपए तो रनिंग कॉस्ट है इन सेवाओं के पीछे। 5 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहन सेवा दे रहे हैं, उनको तो सैलरी मिलती है पतंजलि से। और 1 करोड़ से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, जो निस्वार्थ सेवा दे रहे, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा, भारत हमरो स्वाभिमान पतंजलि, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया प्रभारी, एक एक गांव में, तहसील में, जिले में, पूरे देश में, उसी की वजह से तो आज योग आयुर्वेद सनातन का इतना बड़ा ये कार्य भगवान ने करवाया हमें निमित्त बना करके, तो इसका लाभ लो थोड़ा। 1800-296-1111 ये नंबर सब तक पहुंचा दो। कम से कम अपने ग्रुप में मैंने एक दिन लगातार 1 सप्ताह अभियान चलाया था कि कम से कम 10 तक तो ये बात पहुंचा। जितने भी आपके जो है भाई पतंजलि से कोई भी संपर्क करना है, किसी भी बीमारी के बारे में, उपचार के बारे में जानना है, तो 1800-296-1111 पर संपर्क कर लेना। पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम, निरामयम आदि आना है तो 895466112222334445 ये नंबर आपको 8954661111 ये तो कॉमन नंबर है। इस पर तो एक बार बात कर लो, ये पर ना लगे तो 8954, अब सुबह से शाम तक हजारों लोग संपर्क करते हैं। 8954666611 1112233। अब निरामयम प्रीमियम का भी इतना बड़ा परिसर बन गया है, आपको पूरा साइलेंस चाहिए, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, फुल कंफर्ट चाहिए, सब कुछ है। आम आदमी से लेकर के मिडिल क्लास से लेकर के जिसको कहते हैं ना कि जिनको फुल प्राइवेसी चाहिए, फुल पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए, सब तरह से 8954666611222233 ये जो 333 वाला नंबर है निरामयम प्रीमियम का, इन पर संपर्क कर लेना। और एक बात और, किस तरह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में बुरा हालात, भोग का वातावरण बना हुआ है, नशा, वासना, अश्लीलता, चारों तरफ देखते हैं तो तबाही। ऐसा लगता है हमारा भविष्य ही अंधकार में हुआ जा रहा है। ऐसे इस कहते हैं घोर कलयुग में भी कहीं 100% किसी संस्थान में छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक 100% प्रामाणिकता के साथ जहां उनको पुरुषार्थी बनाया जा रहा है, उनके जीवन को गढ़ा जा रहा है, उनकी प्रतिभाओं का विकास हो रहा है, वो है पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो ये तो 12वीं तक की कक्षा के लिए है। अब उसके बाद पतंजलि विश्वविद्यालय है, ये तो अप्रतिम है। तो अपने बेटा बेटियों को समर्थ बनाइए, योग्य बनाइए और पतंजलि विश्वविद्यालय के वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लीजिए। 8954555999 55559 895455 और 111 ये नंबर है, इन पर संपर्क कर लेना। ये सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया कि भाई इस पर आप भी ध्यान दीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं में दिशा विहीन होकर के न जाने हम किधर जा रहे हैं। रास्ता अपने विरासत से ही निकलेगा। कितना गौरव होता है, हम वो देश हैं जिन्होंने विश्व को सबसे पहले सही शिक्षा का दर्शन दिया, सही चिकित्सा का मार्गदर्शन दिया। विश्व की प्रथम चिकित्सा व्यवस्था, विश्व की प्रथम शिक्षा व्यवस्था के हम उद्गाता हैं, उसके प्रस्तोता हैं, उसके उद्घोषक हैं, उसके प्रणेता। तो ऐसे इस पूरी परंपरा से आप भी जुड़िए,
औरों को भी जोड़िए, योग तो करते रहिए। मैं योग कराते कराते हर दिन मैं कहता हूँ 100 बार भुजंगासन कर लो, अब 100 बार आप भुजंगासन ही कर लेते हैं। बाकी अपने अपने रोग के अनुसार प्राणायाम करना हो तो अलग बात है। अपने अपने रोग के अनुसार आसन किया आपने, मान लीजिए कि आपको बीपी की, शुगर की, लीवर की, किडनी की, पीठ की समस्या, आपने ये मंडूकासन किया, आपने मंडूकासन किया, योग मुद्रासन किया। मैं तो कहता हूँ मंडूकासन और पवन मुक्तासन मात्र 2 ही आसन कर लें। इतना करने से 99% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भुजंगासन और मरकटासन कर लो, सारी मेरुदंड की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और इम्यूनिटी भी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी, पावर योग भी हो जाएगा। किसी को ओबेसिटी है तो स्थित कोणासन ही पूरा कर लो 100 बार। बैठ करके स्थित कोणासन, लेट करके पादवृत्तासन 2 ही कर लो। और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है तो एक अकेला सूर्य नमस्कार ही कर लो। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास में नित्य प्रति करते रहिए। आप यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे हर दिन मैं आपको जगाता हूँ, जगाता रहूँगा। आज नहीं, पिछले 50 साल हो गए, 100 हो गए, अभी तो और 100 साल तक ऐसे ही जगाते रहेंगे और आपको योग में पूर्ण प्रतिष्ठा दिला करके ही रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।